सुप्रभात बच्चों, प्रश्नावली 2.2 के 10 प्रश्न हल हो चुके हैं। अब आज 11वां प्रश्न है। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, मतलब दादाजी 26 वर्ष पिताजी से बड़े हैं और उससे बाईचुंग से उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं। अब देखें, बाईचुंग की आयु पहले अपन मानेंगे, माना कि बाईचुंग की आयु x वर्ष है। माना कि बाईचुंग की आयु x वर्ष। बाईचुंग की आयु अपन ने मानी है x वर्ष और पिताजी की आयु होगी, बाईचुंग की आयु से 29 वर्ष बड़े हैं पिताजी, तो पिताजी की आयु होगी पिताजी की आयु 29 वर्ष बड़े हैं तो x प्लस 29। पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं तो x प्लस 29 वर्ष हो गई पिताजी की आयु। और दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं तो दादाजी की आयु हो गई, दादाजी की आयु हो गई x प्लस 29 प्लस 26, तो दादाजी की आयु हुई है x प्लस 9 6 15 4 1 5 x प्लस 55 वर्ष। बाईचुंग की आयु x वर्ष, पिताजी की आयु हो गई, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं तो x प्लस 29 और दादाजी की आयु हो गई, पिताजी से 26 वर्ष दादाजी बड़े हैं, बाईचुंग के पिताजी से 26 वर्ष दादाजी बड़े हैं तो x प्लस 29 प्लस 26, तो दादाजी की आयु हो गई x प्लस 55 वर्ष। अब तीनों की आयु का योग कह रहा है 135 वर्ष। तीनों की आयु का योग बराबर 135 वर्ष। अब देखिए, समीकरण बना रहे हैं अपन। x बाईचुंग x वर्ष का है, पिताजी है x प्लस 29 वर्ष के और दादाजी x प्लस 55 बराबर 135। ये समीकरण बना है अपना x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 बराबर 135। अब देखिए, x और x कितने x हो गए, 3x, x प्लस x, यहाँ भी प्लस का x, तो कुल हो गए 3x प्लस
29 और 55 को जोड़ेंगे। 9 और 5 14, 7 1 8। 84, 29 और 55 को जोड़े 84 बराबर 135। 3x प्लस 84 बराबर 135। अब देखो बाएं पक्ष में है अपना 3x प्लस 84 और दाएं पक्ष में है 135। तो 3x बराबर 135। अब इस प्लस के 84 को मैं दाएं पक्ष में ले जा रही हूँ, तो ये प्लस पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 84 हो जाएंगे। 3x बराबर 135 माइनस 84। 3x अब 135 में से 84 घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गए 5, 51। 3x बराबर 51। अब 3 गुणे में है, गुणे को ले जा रही हूं मैं भाग में, x बराबर 51 बटा 3। 3 का भाग लगा दो 51 में, 3 एकम 3 बच्चे 2 हो गए 21, 7 रे 21। x का मान आया 17। अब देखो ये आयु आई है बाई चूंग की, 17 वर्ष की आयु आई है बाई चूंग। बाई चूंग की आयु को अपन ने x माना है, तो बाई चूंग की आयु हुई x बराबर 17 वर्ष। बाई चूंग की आयु हुई है 17 वर्ष। अब पिताजी की आयु, x प्लस 29, x प्लस 29 बराबर 17 प्लस 29। 9 और 7 16, असल की 1 2 1 3 1 4, 46 वर्ष के पिताजी की आयु आई है 46 वर्ष। अब दादाजी की आयु, दादाजी की आयु x प्लस 55 बराबर 17 प्लस 55 बराबर 7 और 5 12, असल की 1 5 1 6 1 7। दादाजी की आयु है 72 वर्ष। अब देखिए बाई चूंग की आयु हुई है 17 वर्ष और पिताजी की आयु हुई है 46 वर्ष और दादाजी की आयु हुई है 72 वर्ष। तीनों की आयु अपन ने ज्ञात कर ली है। प्रश्न 12वां है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? रवि की वर्तमान आयु पूछी है। माना कि रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना कि
रवि की आयु x वर्ष। रवि की आयु मानी है अपन ने x वर्ष और कह रहा है 15 वर्ष बाद उसकी आयु। अब रवि की आयु 15 वर्ष बाद क्या होगी? 15 वर्ष बाद रवि की आयु। बाद में पूछा 15 वर्ष बाद रवि कितने वर्ष का होगा, तो x प्लस 15, x में 15 जोड़ दो, x प्लस 15 वर्ष। 15 वर्ष बाद रवि होगा x प्लस 15। अब प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। प्रश्नानुसार देखो x प्लस 15 और वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु है x इंटू 4 गुनी 4x, तो x प्लस 15 बराबर 4x। ये हो गई। अब देखो समीकरण बन गया x प्लस 15 बराबर 4x। 15 बराबर 4x है, x को ले जा रही हूं उधर, ये प्लस का x है, इधर गया माइनस का x हो गया। 15 बराबर 4x में से एक x गया तो बचा 3x। 3x बराबर 15। 3 गुणा है, गुणे में इधर गया 15/3। 3 पंजे 15, x का मान आया 3 पंजे 15। 5 रवि की आयु आई है 5 वर्ष। वर्तमान आयु रवि की वर्तमान आयु आई है 5 वर्ष। रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष। तो ये प्रश्न 11वां और 12वां 2 प्रश्न मैंने हल किए हैं। अब आपको इन दोनों प्रश्नों को मिला करके गृह कार्य में करना है। आज इतना ही करेंगे। धन्यवाद।